जय हिंद। आज हम यूपीआई के बारे में जानेंगे। आप बस इतना ही जानते हैं कि यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिसे पैसा ट्रांसफर करते हैं फटाफट और चल जाता है खाना नहीं। अगर आपको कहा जाए एसएससी में यूपीएससी में कि यूपीआई के बारे में आप 2 शब्द लिखिए या 10 लाइन लिखिए तो आपको जाएंगे ठन नहीं लिख पाएंगे। अगर कोई पूछ दे तो आप उसको कोपचे में ले जाइए और धीरे से समझाइए कि देखो बाबू, यूपीआई केवल पैसा ट्रांसफर करने का एक साधन नहीं है। यूपीआई का फुल फॉर्म देखें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसको एनपीसीआई ने लागू किया। अब एनपीसीआई क्या है, तो आपके लिए एनपीसीआई को विस्तार से जानने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे जान जाइए कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ये काम क्या करता है, छोटे छोटे जो खुदरे होते हैं पैसा का लेन देन करते हैं, जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, भीम ऐप, ऐसे जो ऐप हैं जिसके द्वारा पैसा खुदरा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है या एक खाते से दूसरे खाते में जाता है, उस प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई बनाता है। तो यूपीआई को 2016 में लागू किया गया और सुर्खियों में ये कब आ गया, जब कोरोना आ गया। और ससुर के नाती कोरोना जानते हैं जब आया तो कितने लोग के लेकर चला गया, इसमें ये भी आ गया। लेकिन देखिए, यूपीआई को हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो कहते हैं, जिसको एनपीसीआई ने लाया। 2016 में इसको लागू किया गया। शुरुआत में इसमें 19 बैंक ही सम्मिलित थे, 19 बैंक। लेकिन कोरोना महामारी के उपरांत इसमें वर्तमान में 100 से ज़्यादा बैंक इंक्लूड हो चुके हैं। क्यों? आप जानते हैं कोरोना में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी और सब पैसा का लेन देन ऑनलाइन ही हो रहा था। इसलिए अब आप देखे होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके उपरांत और भी ऐप हैं जिस पर आप जैसे सारी चीज़ें एसएससी का जो है प्लेटफॉर्म है, या जो भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जिसने अपने आप को यूपीआई में सम्मिलित कर लिया है, जिसमें आप यूपीआई के थ्रू उस पर क्या कर सकते हैं, पैसा हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण पैसा करने के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर उस खाते में इंक्लूड होना चाहिए जिस खाते में आप पैसा भेजना चाहते हैं। एक मोबाइल नंबर के द्वारा भी भेज सकते हैं, यूपीआई आईडी के द्वारा भेज सकते हैं, या क्विक रिस्पांस कोड जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, जिसे क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं, इसके द्वारा भी आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। देखिए, भारत में यूपीआई सबसे शीर्ष पे है, यानी सबसे ऊपर। पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होता है वो भारत में ही होता है यूपीआई के द्वारा। लेकिन छोटे छोटे खुदरे पैसे ही होते हैं। क्यों? इसमें एक परिसीमन लागू है और वो परिसीमन जो है वो 1 लाख रुपए की है, यानी 1 लाख रुपए की। आप 24 घंटे में फोन पे से केवल 1 लाख पैसा ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा तो 24 घंटा रुकना पड़ेगा, तब आप करेंगे। तो खुदरे लेन देन यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा ट्रांसफर होता है वो यूपीआई के द्वारा होता है। लेकिन सबसे धनराशि जिसमें ज़्यादा होती है ट्रांसफर, वो आरटीजीएस के द्वारा होता है। आरटीजीएस, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफर होता है और इसके द्वारा संख्या में सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये यूपीआई है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि यूपीआई कब आया, इसको कौन लाया, इसमें शुरुआत में बैंक कितने थे, अब बैंक कितने हैं, इसमें किस किस द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, कितना रुपया अधिकतम ट्रांसफर किया जा सकता है, भारत में इसकी क्रेज इस समय क्या है, आप ये जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सोच रहे थे कि आप बताएंगे कि पैसा कि आप इसमें वॉलेट नहीं होता है, आप जानते हैं, और ये भी बताएंगे आप कि इसमें ये ऐसा जाकर यहाँ पे क्लिक करने पे ये होता है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये होता है। देखिए, वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग है। हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्यों आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया और इस समय क्या क्या इसका दशा है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो समझोगे। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।